हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। ये जो स्क्रीन के ऊपर आप जो ग्राफ देख रहे हो वो एक टारगेट सक्सेस है। ये स्टॉक एक सजेशन दिया था। तो दो से तीन चीजों में हम एक पैरामीटर डिस्कस करने वाले हैं टारगेट सक्सेस का कि किस बेसिस पे हमने एक स्टॉक सजेशन दिया था, क्या कंफर्मेशन स्टॉक ने दिया है, एंड कितने ड्यूरेशन के लिए स्टॉक सजेस्ट किया था, कितने ड्यूरेशन में हमने एक अचीवमेंट किया है, एंड व्हाट आर द रिटर्न्स। ओके, ये जो स्टॉक सजेशन किया था डेफिनेटली इसकी एक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर जाके चेक करना। एंड ये एक ओवरव्यू लेते हैं कि यही एक स्टॉक सजेस्ट किया था मॉड्यूल 3 के 11th वीडियो में, 11वें वीडियो में एक स्टॉक सजेशन दिया था। ये वीडियो अपलोड किया था 29 अक्टूबर, एक 29 अक्टूबर को ये वीडियो अपलोड किया था। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि ये एक जो कैंडल है यहाँ पे बनी है, डेफिनेटली दिस इज द कैंडल ऑफ अक्टूबर 2023। ओके, तो एक उस वक्त जो एक मोमेंटम था उस स्टॉक का, डेफिनेटली बेस्ड ऑन दैट एक स्टॉक सजेशन जरूर दिया था। डेफिनेटली व्हेन द स्टॉक वाज बीन सजेस्टेड इट वाज एट द वैल्यू ऑफ 145, एक 153 का जरूर क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जरूर एक मोमेंटम दिखा था मार्केट में, स्टॉक में। तो एक देखेंगे कि एक टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो एक साइडवेज में हम पहले ही ये स्टॉक ट्रेड करा था। तो दैट वाज द रीजन वाई कि आप देख सकते हो कि एक जो एक साइडवेज में स्टॉक ट्रेड करा था डेफिनेटली एक सपोर्ट के आसपास जरूर आने की कोशिश में था, बिकॉज कंटिन्यूसली आप देख सकते हो 4 महीने के लिए कंटिन्यूस एक नेगेटिव ट्रेंड में ये स्टॉक ट्रेड करा था। तो एक एक्सपेक्टेशन था एक मोमेंटम जरूर दे देगा, एक रिवर्सल दे देगा, दैट वाज द प्रेडिक्शन। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक जो स्टॉक ने कंफर्मेशन दे दिया है कि एक अगले ही महीने में स्टॉक ने 12% के आसपास, 12 to 13% के आसपास एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया। इफ यू लुक क्लोजली यार, यहाँ पे जो पैटर्न कम बनाया है डेफिनेटली इट इंडिकेट्स अ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ओके, तो यही एक पैटर्न इंडिकेट करता है कि मार्केट ने पॉजिटिव ट्रेंड लिया, एक कंफर्मेशन ले लिया। एंड ये एक स्टॉक सजेशन दिया था एक 180 के टारगेट के लिए, और एक 7 से 8 महीने के ड्यूरेशन के लिए एक एक्सपेक्टेशन दिया था कि यही एक रेजिस्टेंस जो था, डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस भी आप देखेंगे तो एक मल्टीपल टाइम्स किसी लेवल से रिजेक्शन लिया है। तो दैट वाज बीन प्रिडिक्टेड कि एक यही एक नियरेस्ट टारगेट रहेगा स्टॉक के लिए। एंड रिटर्न्स आल्सो वाज बीन सजेस्टेड ऑफ 24 to 25%, 24 से 25% का एक रिटर्न्स एक्सपेक्ट किया था। तो एक आप देख सकते हो कि एक कंफर्मेशन मिलने के बाद एक 2 महीने में ही, मतलब एक नवंबर एज वेल एज इन दिसंबर, एक टिल द मंथ ऑफ दिसंबर इटसेल्फ स्टॉक गेव अ कंफर्मेशन ऑफ अ टारगेट। ओके, द सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आप देखेंगे कि यही एक पैटर्न बनने के बाद एक नियर जो रेजिस्टेंस था इसके पास, तो अब ये स्टॉक ट्रेड कर ही रहा है। बट एक कंफर्मेशन एक सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो स्टॉक एक, अगर आप इस स्टॉक में डेफिनेटली आप होल्डिंग करते हो तो यू कैन गेट अ वेरी गुड रिटर्न। ओके, एक 240 के आसपास भी ये स्टॉक अभी ट्रेड कर सकता है बिकॉज ऑफ द पैटर्न बिन कंफर्म दिया। ओके, तो एक कंफर्मेशन यहाँ पे दे दिया है स्टॉक ने, एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का जरूर दिया है। तो एक ये कंफर्मेशन रहता है, एक बुलिश स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली की एक कंफर्मेशन जरूर मिलती है। और इसका एक अच्छा एग्जांपल अभी आप देख रहे हो, स्टिल द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द वैल्यू ऑफ 189, तो एक 190 के आसपास, मतलब एक टारगेट से भी ऊपर एक 10 पॉइंट अभी स्टॉक ट्रेड करे, तो एक अच्छा कंफर्मेशन है। तो एक यही एक रेजिस्टेंस है 196 का, तो एक 200 के लेवल पे करते ही स्टॉक एक 240 के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। तो ये एक अपकमिंग टारगेट हो सकता है इस स्टॉक के लिए। एंड ये क्विक ओवरव्यू हो गया हमारा एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस बेसिस पे हम एक जो इंडिकेशन देते हैं, एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो एक इंडिकेशन देते हैं, डेफिनेटली इट गेट्स अ फ्रूटफुल रिजल्ट। वही एक स्पेसिफिक पैरामीटर डेफिनेटली एक अच्छा एक रिजल्ट दे देता है। Now let's talk about those five stocks. Those are going to give a good momentum. Definitely we know कि एक इसी साल में एक 2 से 3 महीने में ही एक इलेक्शन के डेट्स आने वाले हैं। देयर इज गोइंग टू बी इलेक्शन होल्ड आउट इन ईयर 2024। तो एक आप देख सकते हो कि जरूर वोलेटिलिटी होगी मार्केट में, अप्स एंड डाउन जरूर होगी। तो ये अभी हम जो 5 स्टॉक सजेस्ट करने वाले हैं, डेफिनेटली इट माइट गो इनटू एन साइडवेज, इट माइट गो टू अ सपोर्ट रेंज, या फिर एक कंटिन्यूस सपोर्ट रैली भी दे सकते हैं। बट डेफिनेटली एक 7 से 8 महीने के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग पुलिस रैली दे देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ऑल द 5 स्टॉक्स, स्टार्टिंग विद स्टॉक नंबर 5 जो है जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5 जो है जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 427 के आसपास। तो एक अगर आप मोमेंटम देखेंगे इस प्रीवियसली स्टॉक का, तो एक अच्छा अपर रैली में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एक आप देख सकते हो मार्च 2021 के वक्त एक जो मोमेंटम स्टॉक ने दिया, तो कंटिन्यूस अपर रैली स्टॉक ने दी है। एक लोवेस्ट वैल्यू टू दी हाईएस्ट वैल्यू अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन द स्पैन ऑफ जस्ट 8 मंथ्स, 8 महीनों में स्टॉक ने 250% का रिटर्न यहाँ पे दिया है। एंड दैट्स द रीजन वाई गाइस कि जैसे कि हम कहते हैं कि इतना एक शार्प रैली देने के बाद एक स्टॉक एक फ्रॉम अक्टूबर 2021 टिल द फरवरी 2024, ओके, एक मोर देन 2 मंथ्स, 2 years, सॉरी, मोर देन 2 years स्टॉक इज ट्रेडिंग इनटू एन साइडवेज। तो डेफिनेटली एक मोमेंटम की जरूर हम बेनिफिट लेते हैं, बट एक एक्सेसिव ग्रीड कैन मेक यू सफर अ गुड लॉस। आप देख सकते हैं कि 50% लॉस में, 50% प्रॉफिट में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक साइडवेज में ही है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रैली यहाँ पे स्टॉक ने दी थी।
ओके, तो ये एक एग्जांपल है, ये एक एडवांटेज हो सकता है मोमेंटम का, एज वेल एज एक डिसएडवांटेज भी आप कह सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली डेफिनेटली मेक्स यू किल योर इन्वेस्टमेंट और मेक्स यू किल द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक एंड गो इनटू एन साइडवेज। ओके, एक रिवर्सल या फिर एक रिजेक्शन भी दे सकता है। तो एक जो मोमेंटम है स्टॉक का, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जो मार्च 2022 से मतलब करीबन करीब आप देख सकते हो नियर अबाउट 2 इयर्स, फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स एक स्टॉक एक साइडवेज में ही ट्रेड कर रहा है, एक इसी हाइज एंड लोज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली एक स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली के लिए जरूर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड एक पिछले 2 महीने की कैंडल आप देखेंगे फ्रॉम जनवरी एंड दिसंबर 2023, तो आप देख सकते हैं कि लोअर लेवल से जरूर एक आपको एक शेडो दिखाई दे रही है, एक लोअर लेवल से रिजेक्शन जरूर देने की कोशिश में है ये स्टॉक। एंड एक ओवरऑल अगर आप पैटर्न देखेंगे तो डेफिनेटली ये एक स्टॉक जो है एक बुलिश मोमेंटम जो स्टॉक ने बनाया था। ओके, एक दिसंबर के महीने में एक नियर अबाउट 18% का एक अपवर्ड रैली जो दिया, डेफिनेटली आप देख सकते हो कि इन द मंथ ऑफ नवंबर जनवरी इटसेल्फ वही एक रैली पूरी तरह से कवर अप कर दी है। ओके, एक सेलिंग प्रेशर जरूर दे दिया है, तो एक न्यूट्रल फेज में ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली एक रिस्की इन्वेस्टमेंट जरूर हो सकती है स्टॉक में, बट एक अच्छा मोमेंटम के लिए जरूर आप ट्रेड कर सकते हो। डेफिनेटली द कंसल्टेशन सेज कि एक ब्रेकआउट जरूर एक पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेंड में भी हो सकता है, बट वी कैन एक्सपेक्ट इट गो टू एन हायर लेवल। ओके, तो एक रेजिस्टेंस जो है एक कंसोलिडेशन का, यही हम एक टारगेट एक्सपेक्ट करने वाले हैं। ओके, द वैल्यू ऑफ 600, तो 600 का टारगेट ही हम एक्सपेक्ट करने वाले हैं, द नियरेस्ट टारगेट फॉर दिस स्टॉक। ओके, एंड एक बात करेंगे अभी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 40 to 41% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 40 to 41% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 427 फॉर द टारगेट ऑफ 600। ओके, सी होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 5 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है केएनआर कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। डेफिनेटली ये जो बजट अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था, तो डिफरेंट इसमें हम देख सकते हैं कि रियलिटी सेक्टर एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादा फोकस दे दिया है। एंड दैट वाज द रीजन आप देख सकते हो कि एक जो इस महीने का मोमेंटम है स्टॉक का, डेफिनेटली आप देख सकते हो नियर अबाउट 4 to 5% का मोमेंटम दे दिया है। पिछले महीने की अगर आप कैंडल देखेंगे स्टॉक की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जो दिसंबर के वक्त एक जो स्टॉक ने डाउनफॉल दिया था, डेफिनेटली उसकी 50% रिकवरी पिछले महीने में स्टॉक ने की थी। ओके, अगर प्रीवियस हिस्ट्री स्टॉक की देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग अपर रैली में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एक कोविड के बाद एक जो मोमेंटम स्टॉक ने दे दिया है, एक अपर रैली में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, बट एज प्रीवियसली अभी एक स्टॉक टारगेट सक्सेस में जो हमने एक स्टॉक नंबर 5 में जो हमने डिस्कस किया था कि एक स्ट्रॉन्ग अपर रैली एक शार्प बुलिश रैली डेफिनेटली आपको एक साइडवेज में ही दिला देता है ये स्टॉक। एक आप देख सकते हैं ओवरऑल अगर आप स्पैन के हिसाब से अगर बात की जाए, तो एक वही एक मोमेंटम का बेनिफिट लेना ही एक बेहतर रहता है। एंड दैट गिव्स यू लॉट ऑफ मोमेंटम, लॉट ऑफ प्रॉफिट्स इन जस्ट लेस स्पैन ऑफ टाइम। ओके, हम ये भी जो एक पॉइंट ऑफ व्यू हम डिस्कस कर रहे हैं, डेफिनेटली डिस्कसिंग इन द फॉर्म ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो एक मोमेंटम जो होता है दैट इज मोर कनेक्टेड विद द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो यही एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप जरूर आप देख सकते हो मोमेंटम मिला है, बट एक फंडामेंटली आप देखेंगे तो डेफिनेटली एक स्टॉक एक साइडवेज में ही चले जा रहा है। एक वही एक रेंज जो अपवर्ड रेंज है वही एक होल्ड करने की कोशिश में है। एंड अगर अगर आप देखेंगे तो एक सितंबर 2021 से 2023 तक ही 2 साल पूरे हो जाते हैं, तो पूरे 2 साल में आप देख सकते हो कि अभी इसी बजट में गवर्नमेंट ने डिस्कस किया है एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एज वेल एज एक कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। तो अभी ये स्टॉक मोमेंटम दे रहा है, तो डेफिनेटली हम एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस गिव्स यू अ राइट एंट्री, राइट इंडिकेशन फॉर द एंट्री इनटू द स्टॉक। ओके, तो यही हम एक बेनिफिट लेने वाले हैं इस मोमेंटम की। तो एक टेक्निकली 2 रीजन हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक जो स्टॉक साइडवेज में ट्रेड कर रहा था, डेफिनेटली आप देख सकते हैं एक जो लोएस्ट वैल्यू है इस कंसोलिडेशन की, इसी के ऊपर ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक अपवर्ड रैली में जाने की कोशिश में था, यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट जरूर दिया, एक हायर हाई वैल्यू ही बनाते जा रहा है ये स्टॉक। ओके, तो एक मोमेंटम अच्छा है। एंड डेफिनेटली एक सेकंड जॉब कंफर्मेशन होगा तो ये है एक बुलिश हरामी पैटर्न का। आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जो लॉन्ग कैंडल यहाँ पे बनाई थी स्टॉक ने इन द मंथ ऑफ डिसंबर, डेफिनेटली इसके 50% रिकवरी इस स्टॉक ने इन द मंथ ऑफ जनवरी दे दी है। तो ये कंफर्मेशन है। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हैं इन दिस मंथ इटसेल्फ स्टॉक इज गिवन एन ओपनिंग प्राइस अबाउ द क्लोजिंग प्राइस ऑफ जनवरी 2024। ओके, और इसी के ऊपर ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो अभी से ही ये मोमेंटम स्टॉक चालू कर रहा है, तो एक नजदीकी टारगेट आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, न्यू हाई जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। तो नया हाई रहेगा स्टॉक का एट द वैल्यू 400। 400 का टारगेट जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगले 7 से 8 महीने के लिए। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 400। एंड बात करेंगे आप एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 41 to 42% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। Investors can definitely benefit with the returns of 41 to 42% at the buying price of 283 for the target of 400. Okay, so ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 4 की।
सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड, जिसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में वीटीएल भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक स्टॉक एक बुलिश मोमेंटम में ट्रेड करने वाला है। एक बाइंग इंडिकेशन जरूर दिखाई दे रहा है स्टॉक में, एंड एक अच्छा मोमेंटम हमें जरूर मिल सकता है। नाउ लेट्स वॉच आउट टेक्निकली कि किस रीजन से हम एक स्टॉक डिफाइन करने वाले हैं, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड एक टेक्निकल एनालिसिस फॉर्म में ये एक इंडिकेशन दे रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। द रीजन नंबर 1 इज लाइक, जहां पर आप देख सकते हो कि एक मई 2020 से एक जो कंटिन्यूस अपवर्ड ट्रेंड में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्रॉम द मे 2020 टू जनवरी 2022, ओके, एक कंटिन्यूसली आप देख सकते हो 21 महीने के लिए स्टॉक एक डेफिनेटली एक अपवर्ड रैली में ट्रेड कर रहा था, और 352% का यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम दे दिया है। परसेंट एक पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 3.5 टाइम्स आपका पोर्टफोलियो बना के दे दिया है स्टॉक ने, ओके। तो एक आप देख सकते हो कि कंटिन्यू शार्प रैली देने के बाद स्टॉक डेफिनेटली शुड गो इनटू एंड साइडवेज टू कंटिन्यू इट्स अपवर्ड रैली, ओके। तो एक लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक अगर मोमेंटम देना है तो डेफिनेटली उसको एक सेलिंग प्रेशर देना चाहिए। एक हायर लेवल से जरूर आप देख सकते हैं टेम्परेरी सेलिंग दे दिया है। एक 50% जहां पे आप फिबोनाची का एक आप देख सकते हैं 50% एक गोल्डन रेशियो रहता है। डेफिनेटली द स्टॉक डेफिनेटली वर्क्स इन दैट वे। आप देख सकते हो कि 50% यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे दिया है। एक जरूर आप देख सकते हो यहाँ से आप रिवर्सल देख सकते हैं स्टॉक की इन द मंथ ऑफ जून 2022 से ही आप देख सकते हो कि एक रिवर्सल जरूर दे दिया। फिर से एक स्टॉक एक मोमेंटम के लिए साइडवेज में चला गया, फिर से एक रिट्रेसमेंट ले लिया, एंड देन द स्टॉक इज ट्रेडिंग इनटू एन अपवर्ड ट्रेंड। तो आप देख सकते हैं कि एक आप देख सकते हैं कि एक साइडवेज में या फिर एक रिट्रेसमेंट देने के बाद स्टॉक ने फिर से एक नॉर्मल ग्रोथ या फिर एक नॉर्मल अपवर्ड ट्रेंड रैली चालू की है। तो ये एक इंडिकेशन देता है एक स्टॉक के लिए, दैट इज द टेक्निकल वन ऑफ द टेक्निकल रीजन। तो दूसरा रीजन ये है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूस एक जो डाउनफॉल रैली स्टॉक ने दी थी या फिर एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर बनाया था, डेफिनेटली इसका 50% से भी ज्यादा रिकवरी स्टॉक ने अभी तक दे दी है। अभी एक जो करंट वैल्यू स्टॉक ट्रेड कर रहा है, डेफिनेटली इट हैज रिकवर्ड मोर देन इट्स 50% वैल्यू, ओके। एक डाउनवर्ड ट्रेंड का 50% से भी ज्यादा रिकवरी दी है। तो एक जो ये पे हाँ यहाँ पे एक हाईएस्ट वैल्यू बनाया 576 का, ये एक ब्रेकआउट करके एक इवन वैल्यू के आसपास जरूर एक टारगेट बनाने की कोशिश में रहेगा स्टॉक, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ टारगेट। तो ये एक टारगेट रहेगा 600 के वैल्यू के आसपास, ओके। तो यही एक इवन प्राइस टारगेट रहेगा स्टॉक के लिए। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 600, ओके। एंड ये बात करेंगे आप एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 42 to 43% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स का डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 42 to 43% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 422 फॉर द टारगेट ऑफ 600, ओके। सी होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 3। सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है विप वीआईपी इंडस्ट्रीज। तो एक आप देख सकते हो कि एक जो फॉर्मेशन स्टॉक ने बनाया था एक कोविड 2020 के वक्त एक कोविड के वक्त एक जो मोमेंटम मार्केट ने ही दे दिया था पॉजिटिव, तो वहां पर आप देख सकते हो कि एक पॉजिटिव रैली जो स्टॉक ने बनाई थी, ओके। एक आप देख सकते हो मार्च 2022 तक ही एक हाईएस्ट रैली स्टॉक ने बनाया था। एक 23 महीनों में, ओके, एक नियर अबाउट एक 2 साल के लिए स्टॉक ने एक नियर अबाउट 280% का मोमेंटम दे दिया है, ओके। एंड एक पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2.8 टाइम्स आपका पोर्टफोलियो बना के दे दिया है। एक 1 लाख की इन्वेस्टमेंट अगर इस स्टॉक में होती तो आपकी पोर्टफोलियो एक 3.8 के आसपास, मतलब एक 3,80,000 की एक वैल्यू बना के दे देता है स्टॉक, ओके। तो ये एक इतना अच्छा मोमेंटम ये स्टॉक ने दे दिया है, इतने अच्छे रिटर्न स्टॉक ने दे दिए हैं, एंड एज वी कैन सी कि इतना एक वन साइड रैली देने के बाद जरूर ये स्टॉक एक साइडवेज में ही चला गया है, ओके। एंड फ्रॉम अप्रैल 2022 ऑनवर्ड्स यू कैन लुक आउट हियर एक स्टॉक एक साइडवेज में चला गया, एंड दैट इज द टेक्निकल रीजन। जैसे कि अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था कि एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड रैली देने के बाद स्टॉक शुड डेफिनेटली गो टू इनटू एन साइडवेज या फिर एक रिट्रेसमेंट जरूर देना चाहिए। द रीजन इज लाइक दैट मेक्स श्योरिटी ऑफ द स्टॉक टू गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड। अपवर्ड ट्रेंड इज टेक्निकली जैसे हम डिस्क्राइब करते हैं कि इट डजंट गिव अ शार्प अपवर्ड रैली, तो एक रैली देने के बाद जरूर एक सेलिंग टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर होता है जिसे हम एक पॉजिटिव रिट्रेसमेंट कहते हैं, और उसके बाद फिर से वही एक सपोर्ट लेवल बना के स्टॉक एक अपवर्ड रैली के आसपास ही जाने की कोशिश में रहता है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि एक स्टॉक एक साइडवेज में ही है, वही एक लेवल होल्ड करने की कोशिश में है पिछले 2 साल से, ओके। एक यही एक लेवल होल्ड करने की कोशिश में है। तो ये एक एक टेक्निकल नंबर 1 रीजन है कि एक साइडवेज में स्टॉक यही रेंज होल्ड किया है। तो एक बहुत महीनों से ये स्टॉक रेंज में है, तो एक मोमेंटम जरूर दे देगा पॉजिटिव या नेगेटिव, दिस विल बी द सेकंड टेक्निकल रीजन। तो ये एक दूसरा रीजन है कि एक स्टॉक ने एक जो लोअर शैडो बनाई थी, ओके, यहाँ पर आप एक देख सकते हो टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर जो एक फर्स्ट टाइम स्टॉक ने बनाया था इस लेवल में, तो एक अपर रैली के बाद एक इमीडिएट जो सेलिंग प्रेशर एक टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर बनाया था, एक जो यही एक लोएस्ट वैल्यू थी, डेफिनेटली इसी लोएस्ट वैल्यू के ही आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्रीवियसली भी आप देख सकते हो इन द मंथ ऑफ मार्च 2023 इटसेल्फ इसी के आसपास ही आने की कोशिश में था, फिर से एक अगस्त 2023 में भी आप देख सकते हो इसी लेवल के आसपास आने की कोशिश में था, और इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024 पिछले महीने में ही स्टॉक ने फिर से इसी लेवल को टेस्ट किया एंड डेफिनेटली गिव अ रिवर्सल, अ क्लोजिंग प्राइस अबाउट इट्स
लोअर वैल्यू। ओके, तो ये एक दो इंडिकेशन है कि एक स्टॉक एक अपर रैली में ही जाने की कोशिश में रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टारगेट। तो टारगेट की अगर बात करेंगे तो यही एक जो कंसोलिडेशन है इसी का हम बेनिफिट लेने वाले हैं, इसी की जोन के ही बारे में हम बात करेंगे। तो यही रेंज में एक नियरेस्ट टारगेट हमें मिल सकता है एंड दैट इज द टारगेट ऑफ 765। एक जो ये एक हाईएस्ट वैल्यू है, डेफिनेटली इसी वैल्यू के आसपास स्टॉक एक इमीडिएटली आने की कोशिश करेगा अगले 7 से 8 महीने के लिए। एंड बात करेंगे अभी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 43 to 44% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। Investors can definitely benefit with the returns of 43 to 44% at the buying price of 532 for the target of 765. Okay, so ये होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 2 की। So guys, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 1 for the today's video of Model 3 जो है द न्यू अश्योरेंस इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, which we can call it in the symbolic form as NICL। ये एक स्टॉक ऑलरेडी सजेस्ट किया था मॉडल 3 के ही वीडियो में एक 7 से 8 महीने के ड्यूरेशन के लिए, और ये स्टॉक ने सिर्फ 1 से 2 महीने में ही एक टारगेट अचीवमेंट दिया था। एंड ये एक लॉन्ग कैंडल आप जरूर देख रहे हो स्टॉक में, डेफिनेटली यही इसी महीने में एक स्टॉक ने टारगेट अचीवमेंट दिया था। एक आप देख सकते हो कि 83 to 84% का यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दिस स्टॉक टू गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड। नाउ जैसे कि हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया, यू माइट बी सेइंग लाइक कि अभी जो हमने डिस्कस किया कि एक अपवर्ड स्ट्रॉन्ग अपवर्ड रैली देने के बाद एक स्टॉक एक साइडवेज में या फिर एक डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। व्हाई वी आर एक्सपेक्टिंग स्टॉक टू गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड? ओके, सो दिस इज द कॉमन क्वेश्चन व्हिच वी आर गेटिंग राइट नाउ। तो इसका एक टेक्निकल पॉइंट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक जो टेक्निकल दो रीजन है। तो रीजन नंबर 1 इज जब से ये स्टॉक एक मार्केट में लिस्टेड है फ्रॉम नवंबर 2017, ये एक हाईएस्ट वैल्यू से एक लोअर वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ओके, द स्टॉक हैज नॉट इवन गॉट हाईएस्ट वैल्यू अबाउ इट्स ओपनिंग प्राइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे 375 का एक हाईएस्ट वैल्यू है, 375 के आसपास ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और इसी के आसपास आते ही एक स्टॉक ने एक जो 2 से 3 बार एक हायर लेवल से रिजेक्शन लिया है। डेफिनेटली स्टॉक हैज गिवन अ गुड डाउन ट्रेंड। आप देख सकते हैं सितंबर 2019 से एक आप देख सकते हैं साइडवेज में ही, कोविड के वक्त भी एक स्टॉक ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था। आप देख सकते हो कि एक साइडवेज में ही एक ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था एंड टिल नाउ द स्टॉक वाज ट्रेडिंग इनटू एन साइडवेज। तो ये एक साइडवेज का ही मोमेंटम है, एक बेनिफिट है कि एज वी सी की जब भी स्टॉक एक साइडवेज में ट्रेड करता है, डेफिनेटली वी गेट टू सी अ मोमेंटम। ओके, एक एक्सट्रीम शार्प रैली हमको दिखाई देती है एंड दैट रैली माइट बी इन अ बुलिश ब्रेकआउट और इट माइट बी इन अ बियरिश फॉर्म, बट आपको जरूर वहां पे एक अच्छा मोमेंटम मिलता है। तो यहाँ पे एक जो एक मोमेंटम है वो होल्ड अप करने की कोशिश में था, यहाँ पर एक स्टॉक ने होल्ड अप किया और उसी का ही नतीजा आप देख सकते हो, स्टॉक ने एक ही महीने में 83 to 84% का यहाँ पे एक मोमेंटम दे दिया है। ओके, तो अभी हम एक दूसरा टेक्निकल रीजन देखने वाले हैं, वो है कि एक जो कंटिन्यूस डाउनवर्ड रैली स्टॉक ने दी है। ओके, टिल नाउ द स्टॉक when till the stock has been listed into the secondary market, वहीं से आप देख सकते हैं जो कंटिन्यू डाउनवर्ड रैली यहाँ पे स्टॉक ने दी है, इसकी 50% रिकवरी अभी स्टॉक ने दी है। तो एक कंफर्मेशन हमें जरूर मिल जाता है कि ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड जो स्टॉक ने दिया था या फिर टोटल डाउनवर्ड रैली जो थी उसकी 100% रिकवरी अभी स्टॉक करने की कोशिश में रहेगा। ओके, तो ये कंफर्मेशन अभी स्टॉक ने दे दिया है। ये जो टेक्निकल दो रीजन है, डेफिनेटली दैट टू इंडिकेट्स कि स्टॉक एक नजदीकी टारगेट जो रहेगा, एक यही एक जो हायर वैल्यू है एक डाउनफॉल की जरूर इसके आसपास आने की कोशिश करेगा। ओके, तो हम एक जो टारगेट देखने वाले हैं, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी इनटू एन इवन वैल्यू। ओके, एक इवन वैल्यू के लिए जरूर हम एक्सपेक्ट करने वाले हैं द वैल्यू ऑफ 360। यही एक नजदीकी टारगेट है स्टॉक के लिए। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 360। ओके, एंड बात करेंगे आप एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 48 to 49% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 48 to 49% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 242 फॉर द टारगेट ऑफ 360। ओके, सी होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 1 की फॉर द टुडेस वीडियो ऑफ मॉडल 3। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक मोमेंटम है मार्केट का, डेफिनेटली एक हायर लेवल से रिजेक्शन हमें दिखाई दे रहा है फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स। एक जो 22,150 के आसपास या फिर 22,200 के आसपास एक जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है या फिर एक सप्लाई जोन है, इसके आसपास आते ही निफ्टी एक रिजेक्शन ले रहा है, एक उसकी के नीचे ही क्लोजिंग वैल्यू दे रहा है। एंड एक पिछले हफ्ते में ही आप देख सकते हैं कि बजट जो डिक्लेरेशन हुआ, इतना अच्छा खासा कुछ मोमेंटम नहीं दिया है, एक डिक्लेरेशन नहीं हुआ है बजट में। तो एक मार्केट डेफिनेटली एक शुक्रवार के दिन एक मोमेंटम में पॉजिटिव में जाके फिर से ओपनिंग प्राइस के ही आसपास क्लोजिंग दी है। एंड डज दैट इंडिकेट कि एक मार्केट अभी यही से करेक्शन लेवल के लिए जाने की कोशिश में रहेगा। विल निफ्टी ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट सपोर्ट जोन ऑफ 21,200 एंड इफ इट गेट्स ब्रेक इट माइट गो टू एन वैल्यू ऑफ 18,000। तो ये दो रेंज पॉसिबल है, एक इलेक्शन के वक्त जरूर ये लेवल टेस्ट कर पाएंगे या फिर एक ये कंटिन्यूस अभी एक जो साइडवेज में स्टॉक इंडेक्स ट्रेड कर रहा है इसी के आसपास ही ट्रेड करेगा। क्या है आपकी राय? व्हाट इज योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू? अपनी राय कमेंट में जरूर देना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।